हम्म। जैसे अधिष्ठान आत्मा विषय, जागृत अथवा स्वप्न अथवा सुषुप्ति, ये तीन भ्रांति आत्मा के अज्ञान से होवे हैं। तिनका परस्पर और अधिष्ठान आत्मा के साथ व्यतिरेक है, और आत्मा का तीन विषय अन्वय है। जैसे कि जागृत भासे है, तब स्वप्न और सुषुप्ति भासे नहीं। स्वप्न भासे है, तब जागृत और सुषुप्ति भासे नहीं। सुषुप्ति भासे है, तब जागृत और स्वप्न भासे नहीं। ये तीन अवस्था का परस्पर व्यतिरेक है। अब हम लोग इसमें सिद्धांत लेते हैं। सिद्धांत क्या होता है, दृष्टांत क्या होता है? दृष्टांत होता है कि जो हम व्यवहारिक कोई उदाहरण है, व्यवहार जो हम कर रहे हैं उसका कोई एग्जाम्पल दे रहे हैं। और सिद्धांत होता है उसको फिर हम अपने ऊपर घटाते हैं, अपने जीवन में उसकी क्या चेंजेस है, कैसे उसको घटाया जा रहा है। तो इसलिए सिद्धांत हमारा था सीपी का। सीपी के तीन अलग अलग रूप भ्रांति काल में जो हमें प्रतीत हो रहे थे, अब्रक, बोडल और रूपा, उसी को ही अब यहाँ पर सिद्धांत के रूप में अपने जीवन में घटाया जा रहा है। तैसे मतलब जैसे पहले सीपी था वैसे ही तैसे अधिष्ठान आत्मा विषयी। अधिष्ठान, यहाँ पर अधिष्ठान क्या लिया है कि जिसके बेस पर ये सारी तीनों हमें भ्रांतियां हो रही हैं, वो है आत्मा। अधिष्ठान आत्मा विषयी, जागृत अथवा स्वप्न अथवा सुषुप्ति, ये तीन भ्रांति आत्मा के अज्ञान से होवे है। आत्मा के अज्ञान से होवे है यानी हमें आत्मा का जो असली रूप है, जैसे सीपी का जो ट्रू सेल्फ था, उसको हम ना देख के हम सिर्फ भ्रांति वाले तीन रूप ही देख रहे थे। तो इसी तरह यहाँ पर भी उस अधिष्ठान आत्मा को उसके ओरिजिनल स्वरूप में ना देख के उसके जो भ्रांति काल में तीन स्वरूप दिख रहे हैं, वो है जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। ये तीनों भ्रांति आत्मा के अज्ञान से होवे। आत्मा के अज्ञान से होवे यानी हमें आत्मा का ज्ञान नहीं है, हमें आत्मा का ट्रू सेल्फ जो है उसका हमें नॉलेज नहीं है। इसलिए हम भ्रांति काल में ही जीवन हम लोग व्यतीत कर रहे हैं। तो ये भ्रांति काल तीन अवस्थाओं का है। तिनका परस्पर, परस्पर क्या होता है? आपस में, एक दूसरे के साथ। तिनका परस्पर औ अधिष्ठान आत्मा के साथ। परस्पर यानी वो जो तीन भ्रांति है उनका आपस में और अधिष्ठान आत्मा के साथ व्यतिरेक है। व्यतिरेक है, नीचे व्यतिरेक का दिया हुआ है 105, नीचे देखेंगे। व्यतिरेक मतलब क्या होता है? अभाव या व्यावृत्ति। व्यावृत्ति, अभाव या व्यावृत्ति, व्यतिरेक। अभाव किसको बोलते हैं और भाव किसको बोलते हैं, ये वर्ड हमेशा समझते जाएंगे क्योंकि वेदांत में ये दोनों वर्ड बार बार आएंगे। भाव का मतलब होता है किसी भी चीज का प्रेजेंस, और अभाव का मतलब होता है किसी भी चीज का एब्सेंस। भाव यानी प्रेजेंस, भाव के आगे अ लग गया, अ यानी एब्सेंट, तो कहां पर भी अ लगा होगा तो वो समझ जाइएगा एब्सेंट। जैसे अवगुण, तो वो एब्सेंट गुण, इस तरह से। तो अ जहां पर भी लग गया वहां पर मैक्सिमम टाइम एब्सेंट होगा। तो इसलिए अभाव, भाव यानी प्रेजेंस और अभाव यानी एब्सेंस। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि तिनका परस्पर यानी एक दूसरे के साथ और अधिष्ठान आत्मा के साथ व्यतिरेक है। आत्मा के साथ व्यतिरेक है यानी जिस समय हमें एक चीज दिखाई देती है तो दूसरी चीज दिखाई नहीं देती है। जैसे अगर हमें जागृत दिखाई देगा तो हमें स्वप्न भी नहीं दिखेगा, हमें सुषुप्ति भी नहीं दिखेगी और हमें आत्मा का स्वरूप भी नहीं दिखेगा। तो इस तरह से वो तीन अलग अलग आपस में भ्रांति काल में व्यतिरेक है। और आत्मा का तीन विषयी अन्वय है। अन्वय क्या बोला 106? भाव या अनुवृत्ति यानी जिसका प्रेजेंस हो,
आत्मा तीनों में प्रेजेंट है। हर काल में आत्मा वहां पर प्रेजेंट है। तो प्रेजेंस को बोलेंगे अन्वय और एब्सेंस को बोलेंगे व्यतिरेक। तो आत्मा हर काल में प्रेजेंट है, और ये तीनों परस्पर और आत्मा के साथ जिस समय एक दिखाई देगा उस समय बाकी चारों की प्रतीति नहीं होती है। लेकिन आत्मा सामान्य अंश होने के कारण उसमें नित्य ही वहां पर प्रेजेंट होता है, उसकी कभी भी समाप्ति नहीं होती है, वो नित्य प्रेजेंस है वहां पर। जैसे कि जागृत भासे, जब जागृत भासता है तब स्वप्न और सुषुप्ति भासे नहीं, तब स्वप्न और सुषुप्ति नहीं दिखता। और स्वप्न भासे तब जागृत और सुषुप्ति भासे नहीं, सुषुप्ति भासे तब जागृत और स्वप्न भासे नहीं। एक समय पर एक भ्रांति काल में हमें एक ही अवस्था का प्रेजेंस पता चलता है, बाकियों का नहीं। तो क्यों नहीं प्रेजेंस पता चलता है? क्योंकि जो उनका मेन अधिष्ठान है आत्मा, वही मेन हमको अज्ञान है। आत्मा के अज्ञान के कारण ही हमको भिन्न भिन्न ये भ्रांतियां प्रतीत हो रही हैं। ये तीन अवस्था का परस्पर, परस्पर मतलब अपने साथ, एक दूसरे के साथ, ये तीन अवस्था का परस्पर व्यतिरेक है, यानी परस्पर एक दूसरे के साथ एब्सेंस है। एक के प्रेजेंस होने से दूसरे का एब्सेंट हमको अज्ञान काल में पता चलता है। लेकिन अगर हमको अधिष्ठान का ज्ञान हो जाए, आत्मा का ज्ञान हो जाए, अगर हमको सीपी का नॉलेज हो जाए, तो फिर हमको उसकी जो भ्रांतियां हैं वो प्रतीत नहीं होंगी, और हमें ओरिजिनल रूप जो उसका विशेष अंश है, उस विशेष अंश से हम उस सीपी को पता कर लेंगे। तो विशेष अंश हमें आत्मा का अगर पता होगा तो हमें ये भ्रांतियां नहीं होंगी, और हमें आत्मा का स्वरूप ही दिखाई देगा। और वो तभी संभव है जब हमारे भीतर उस आत्मा के प्रति इतनी घनिष्ठ अवेयरनेस होगी, पूरी हम कंसंट्रेशन के साथ कंटिन्यूअसली हम आत्मा का ध्यान करेंगे, तो हमारे भीतर वो आत्मा का साक्षात्कार हो जाता है। और आत्मा का साक्षात्कार होते ही ये तीनों जो भ्रांतियां हैं वो मिट जाती है, और हमें वो नित्य जो अन्वय है इनके भीतर, नित्य जो प्रेजेंस है, जैसे अगर माला है तो माला में हमें खाली फूल ही फूल दिखाई दे रहे हैं, हमें धागा दिखाई नहीं दे रहा है। किसी ने अगर माला बनाते हुए नहीं देखा, उसको कभी जीवन में माला का नॉलेज नहीं होगा, उसके सामने अगर आप माला रख दोगे, जैसे कोई छोटा बालक होगा, तो वो क्या बोलेगा कि ये फूल है, वो कभी भी नहीं बोलेगा कि इनके भीतर धागा है। तो वो धागा उनके भीतर अन्वय है पूरी तरह से, लेकिन फूल भिन्न भिन्न है। तो वो फूल जो भिन्न भिन्न है, अलग अलग है, उनको व्यतिरेक कहते हैं। और जो उनके भीतर नित्य प्रेजेंट है, हमेशा ही रहता है, तो वो धागे की तरह है। ये पूर्णता से दृष्टांत नहीं बैठता उसमें, लेकिन समझने के लिए हम इसको समझ सकते हैं इस तरह से कि वो धागा जो होता है वो नित्य प्रेजेंट रहता है, और बाकी कभी कभी भ्रांति काल में वो जो अवस्थाएं हैं वो बदलती रहती है। तो इस तरह से ये आपस में परस्पर व्यतिरेक है। हो गया क्लियर सबको? जी जी। जी। और अब अधिष्ठान विषय इन तीन अवस्था का पारमार्थिक अत्यंत अभाव है। यह तीन अवस्था का अधिष्ठान विषय व्यतिरेक है। ये तो समझाई दी ना दीदी आपने ये वाली बात। अधिष्ठान विषय इन तीन अवस्था का, अधिष्ठान विषय, अधिष्ठान यहाँ पर क्या है? आत्मा। तो आत्मा के विषय में इन तीन अवस्थाओं का पारमार्थिक अत्यंत अभाव या नित्य निवृत्ति है। पारमार्थिक यानी हम परम अर्थ के रूप में अगर लेंगे, पारम क्या होता है? जो सबसे दूर होता है, जिस पर हमारी दृष्टि नहीं जाती, जिसके बारे में हम सोचते नहीं है, जो सबसे श्रेष्ठ होता है, जो बहुत महिमावान होता है, जिसके बारे में सोचना हमारी मन और बुद्धि वहां तक नहीं पहुंच सकती है, उसको कहेंगे पारमार्थिक। तो पारमार्थिक अर्थ में अगर हम देखें, परम अर्थ में अगर हम देखें, तो इस आत्मा का अत्यंत अभाव, नित्य, इन तीन अवस्थाओं का
अत्यंत अभाव नित्य निवृत्ति है। इस अधिष्ठान के अंदर, इस आत्मा के अंदर इन तीनों अवस्थाओं का नित्य एब्सेंस है। निवृत्ति का भी मतलब हो गया एब्सेंस है, अभाव का मतलब हो गया एब्सेंस, अत्यंत हो गया यानी कभी भी वो प्रेजेंट था ही नहीं। वो सिर्फ ब्रह्म की वजह से हमको उसका प्रेजेंस पता चल रहा है। जैसे सीपी के अंदर तीनों रूपा, बोडल और अब्रक है ही नहीं, हमको सिर्फ भ्रांति के कारण, भ्रम के कारण वो तीनों रूप पता चलते हैं। इसी तरह आत्मा के अंदर ये तीनों अवस्थाएं हैं ही नहीं, हम ब्रह्म में जी रहे हैं। इस ब्रह्म काल में ही हमको ये तीनों अवस्थाएं प्रतीत हो रही हैं, ये तीनों अवस्थाएं फील हो रही हैं। इसलिए कहा कि ये तीनों अवस्थाओं का अत्यंत अभाव है। ये अत्यंत अभाव का मतलब होता है कि कभी भी उनका प्रेजेंस था ही नहीं, इनकी नित्य निवृत्ति है। नित्य यानी ऑलवेज they are absent, they cannot be present because it is just a confusion हमारे भीतर जो हो गया है। उस confusion के कारण हम आत्मा के भीतर ये तीनों अवस्थाओं को समझते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं। तो ये तीन अवस्थाएं अधिष्ठान विषय, अधिष्ठान क्या हो गया? आत्मा। ये तीनों अवस्थाएं अधिष्ठान विषय क्या है? व्यतिरेक है, यानी ये अभाव रूप ही है, एब्सेंट रूप ही है। और आत्मा क्या हो गई इनमें? आत्मा इन तीन अवस्था विषय अनुस्यूत, अनुस्यूत जैसे मैं बोल रही हूँ, फूलों के भीतर धागा पिरोया हुआ है, वो धागा उसके अंदर ही है, अनुस्यूत होके प्रकाशता है। यानी वो आत्मा इनके भीतर ही है। जैसे फैन, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर करंट अनुस्यूत है, करंट के कारण ही ये सब फैन, लाइट हमको प्रकाशित दिखाई देते हैं। तो इसी तरह से आत्मा भी इन तीनों अवस्थाओं के भीतर अनुस्यूत है। यह आत्मा तीन अवस्था विषय अन्वय है। अन्वय यानी प्रेजेंस। करंट जो है इस भीतर हर जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, फैन, इलेक्ट्रिसिटी, हीटर, एसी, इन सबके भीतर वो जो करंट रूप है वो अन्वय है। लेकिन ये सब आपस में क्या है? डिफरेंट है। तो डिफरेंट बोले या अभाव बोले तो ये सब हो गए व्यतिरेक। तो डिफरेंट या अभाव वाले जो हैं वो व्यतिरेक हुए, और जो नित्य प्रेजेंट है, जो हमेशा रहता है, जिसका कभी एब्सेंस हो ही नहीं सकता, वो जो उनके भीतर पिरोया हुआ है उसको बोलेंगे अन्वय या अधिष्ठान। यहाँ आत्मा के अवस्था उपाधि से, हाँ ये पढ़ना है आपको। यहाँ आत्मा के अविद्या उपाधि से आरोपित तीन अंश हैं: सामान्य अंश, विशेष अंश, कल्पित विशेष अंश। तो मैं एक सत, मिनट, फोन आ रहा है, आप कंटिन्यू करना। जी दीदी, सत है पने रूप सामान्य अंश है, काहे ते जागृत है, स्वप्न है, सुषुप्ति है। इस रीति से आत्मा का सतपना तो भ्रांति काल में भी प्रतीत होवे है, और भ्रांति की निवृत्ति काल विषय मैं सत्य हूँ, मैं चित्त हूँ, मैं आनंद हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ, मैं असंग हूँ, मैं नित्य मुक्त हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। इस रीति से आत्मा के सतपने की प्रतीति होवे है। याते यह सत्य रूप सामान्य अंश है और आधार भी कहिए है। आप जो कंटिन्यू करना, सामान्य अंश, मैं आरती करके आती क्या थी, सामान्य अंश है पना या इदम पना, जागृत है, स्वप्न है, सुषुप्ति है। तो आत्मा का सतपना तो भ्रांति काल में भी है, चाहे उस समय वो जागृत लग रही है, चाहे स्वप्न लग रही है, चाहे सुषुप्ति लग रही है। जो हम बोल रहे हैं कि ये जागृत है, ये स्वप्न है, सुषुप्ति है, तो जागृत हो चाहे स्वप्न हो चाहे सुषुप्ति हो, चाहे भ्रांति की निवृत्ति काल में, मतलब ज्ञान हो गया, समझ आ गया। जैसे वहां पे सीपी के गुण देख लिए थे कि नील है पृष्ठ,
मतलब तीन कोण हैं उसके, वो प्रॉपर उसके फीचर्स देख के हमने पहचान लिया कि ये सीपी ही है। ये तो हमें भ्रांति हो रही थी कि ये चांदी है या ये कागज है या ये बोतल है, ये तो भ्रांति हो रही थी। हमने उसके फीचर्स देख के उसे पहचान लिया, तो भ्रांति की निवृत्ति हो गई। तो भ्रांति की निवृत्ति काल में यहाँ पे हमने आत्मा के फीचर्स देखे। मैं सत्य हूँ, मैं चित्त हूँ, मैं आनंद हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ, मैं असंग हूँ, मैं नित्य मुक्त हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। जब ये सब फीचर्स हमने अपने अंदर देखे तो हम समझे कि ये तो आत्मा थी, ये आत्मा का सतपना है। ये तो मुझे जागृत स्वप्न सुषुप्ति तो ऐसे ही गलती से भ्रांति से भास रहे थे। तो भ्रांति काल में हमें जो नजर आया वह है जागृत स्वप्न सुषुप्ति। भ्रांति की निवृत्ति काल में हमें जो नजर आया वो है आत्मा। तो यही है पना, यही सतरूप जो है, यह सामान्य अंश है, यही आधार है। इसमें डाउट है किसी को तो पूछ सकते हैं, क्योंकि सामान्य अंश ही टफ है समझना। विशेष अंश और कल्पित विशेष तो सिंपल है। भ्रांतिकाल के फीचर्स तो दिखाई दिए, जागृत, सुषुप्ति और स्वप्न, लेकिन जो आत्मा के फीचर्स वो कहाँ दिखाई देंगे? वो पता ही नहीं चल रहा है अपने में कैसे। महसूस करेंगे ना हम, आत्मा में देखेंगे कि ये तो हमें पता है कि आत्मा के फीचर्स क्या होते हैं, ये तो पता है ना कि आत्मा सत्य है, आत्मा चित्त है, चेतन है, कॉन्शियस रहती है, आत्मा आनंद स्वरूप है, आत्मा कंप्लीट है, उसे किसी की जरूरत नहीं है, आत्मा असंग है, नित्य मुक्त है, ब्रह्म स्वरूप है। जब ये फीचर्स दिखेंगे, ये फीचर्स कैसे दिखेंगे दीदी ने अभी बताया, जब बहुत ध्यान से हम सिर्फ आत्मचिंतन ही करेंगे, ध्यान करके सिर्फ आत्मा को ही ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसी को देखने की कोशिश कर रहे हैं। ध्यान भी करने बैठते हैं तो विचार इतने आते हैं, वो स्वप्न अवस्था होती है। ध्यान लगता है तो वो सुषुप्ति अवस्था होती है। तो इन तीनों अवस्थाओं की भ्रांति को छोड़ेंगे तब आत्मा नजर आएगी ना। फिर पता चलेगा ये तीनों तो भ्रांति थी। तो ध्यान अवस्था में बैठेंगे तो आगे आगे बढ़ते बढ़ते आत्मा तक पहुंच के देखेंगे। फिर पता चलेगा कि जागृत स्वप्न सुषुप्ति तो भ्रांतियां थी। मेन तो यही है, सही तो सत्य तो यही है। वो तीनों तो अपनी बुद्धि से ही ऐसे हमने बना ली थी। अभी पता चल रहा है कुछ? जी, लेकिन वो भ्रमित जो भ्रांति काल है वही बार बार आता रहता है, तो जो सत चित आनंद है उसकी तरफ जाने नहीं देता वो। नहीं, ध्यान में बैठ के ही ध्यान होएगा ना उसका। एक बार तो बैठना ही पड़ता है, बिना बैठे तो नहीं, बात बनती नहीं है। बैठते तो हैं, लेकिन फिर भी विचार कभी कभी कहीं कहीं कुछ आते रहते हैं उल्टे सीधे। स्वप्न अवस्था क्रॉस होएगी तभी होएगा ना। हाँ जी। सामान्य अंश सबको पता चला क्या है? जी जी दीदी। हाँ जी, आगे बढ़े हम। जी जी। दीदी वैसे ये दो केसेस जो इसमें बताए ये तो बिल्कुल अपोजिट है ना, मतलब लेकिन फिर भी है ये एक ही कैटेगरी में, जैसे कि सामान्य अंश मतलब जब ये जो जिसको भी दिख रहा है हमें, चाहे भ्रांति है चाहे निवृत्ति है, जो भी हमें दिख रहा है वो सामान्य अंश है। जो हमें दिख रहा है बस जो है वो सामान्य अंश है। और इसके आगे दो पार्ट्स आ गए, विशेष अंश और कल्पित विशेष अंश। विशेष अंश हो गया जो एक्चुअल में वो है, और जब हम उसके फीचर्स नजर आ जाते हैं जो तब नजर आता है। और कल्पित विशेष जब विशेष का हमें नहीं पता चला, जो हमने भ्रांति में देखे वो सारे कल्पित विशेष हो गए। ठीक। सामान्य अंश हम बेसिकली आत्मा को ही लेंगे। मेन तो सामान्य अंश ऐसे इन्होंने बोला है कि है पना या इदम पना सामान्य अंश है। जो भी दिख रहा है वो सामान्य अंश है, लेकिन सामान्य अंश को ये आधार भी कह रहे हैं। और आधार तो वही है जो हमने पहचाना है। जो हमने दूसरे केस में बोला है कि जैसे हम जो पहचान लेते हैं वही लेकिन पहले में तो
जैसे जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, फिर वो तो पता पहले नहीं, में भी सेकंड लाइन मतलब वो देखो, भी जागृत वो है, स्वप्न है, सुषुप्ति है, इस रीति से आत्मा का सत्पना भ्रांति काल में भी प्रतीत होवे है। मतलब हम जब बोल रहे हैं, उस एग्जाम्पल में वापस जाएं, दृष्टांत में, तो हम कह रहे थे सीपी को, यह भोडल है, यह रूपा है, यह अभ्रक है। तो बोल किसको रहे हैं? सीपी को ही बोल रहे हैं ना, है तो वो सीपी ही है, भ्रांति की वजह से वो बोल रहे हैं, लेकिन आधार तो वही सामान्य अंश है। तो जो हम बोल रहे हैं कि यह भोडल है, उसमें हम बोलेंगे यह है, तो है तो वो सीपी ये है, और है तो सीपी को ही डिनोट कर रहे हैं। यानी है पना ही सामान्य अंश है। हाँ जी, और है पना तो सामान्य अंश है ही, इदम पना तो सामान्य अंश हम बोल रहे हैं, लेकिन इदम पने में हम है को ऐसे ले रहे हैं कि एक्चुअल में वो सीपी ही है। हाँ, जब या उसके विशेषणों को देखेंगे तब हमें पता चलेगा ना उसका। हाँ जी, वहां पे जब हम बोल रहे हैं भ्रांति काल में कि यह भोडल है, या यह रूपा है, या यह अभ्रक है, उस टाइम भी सामान्य अंश तो सीपी ही है, क्योंकि वो हाँ, बेस है, उनका आधार है। वास्तविक। इन सब हाँ, वर्ड्स में भी कि यह भोडल है, इसमें भी सीपी ही प्रेजेंट है। लेकिन तब बुद्धि वहां तक नहीं पहुंचती। हाँ, वो है भ्रांति है, लेकिन सामान्य अंश उसमें भी सीपी ही है, सीपी ही है। क्योंकि है तो वो सीपी ही है। सीपी ही है। ये लाइन दोबारा पढ़ो, देखो, जागृत है, स्वप्न है, सुषुप्ति है, इस रीति से आत्मा का सतपना तो भ्रांति काल में भी प्रतीत होवे है। हाँ, भ्रांति काल में भी आत्मा का सतपना तो है ही है, क्योंकि जिसे क्यों? हम जागृत बोल रहे हैं, जिसे हम स्वप्न बोल रहे हैं, जिसे हम सुषुप्ति बोल रहे हैं, है तो वो आत्मा ही, है तो आत्मा ही। चाहे उस टाइम पता नहीं है। मतलब उसका बेसिक आधार तो वही है। हाँ, आधार उसका वही है, तो सामान्य अंश है तो आत्मा ही। जी। तो सामान्य अंश में भ्रांति काल हो गया और निवृत्ति काल दोनों हो गए। जी। सामान्य अंश है आधार, जो सदा है। विशेष का विशेष अंश क्या होगा? विशेष होता है जो थोड़े टाइम के लिए हमें कुछ नजर आता है। अभी विशेष अतिथि बोलते हैं, वो थोड़े टाइम के लिए आएगा हमारे पास, न्यून काल के लिए। न्यून काल मतलब स्मॉल टाइम के लिए, थोड़े टाइम के लिए नजर आएगा। विशेष अंश तो चेतन आनंद असंग अद्वितीय पने से आदि लेके ये आत्मा के विशेषण हैं। सो विशेष अंश हैं, काहेते भ्रांति काल में इनकी प्रतीति होवे नहीं, किंतु इनकी प्रतीति से भ्रांति की निवृत्ति हो जाती है। तो ये विशेष अंश है, और अधिष्ठान भी कहिए है। चंद्र थोड़ा प्रकाश अंकल जैसे पूछ रहे थे कि आत्मा दिखती नहीं है, आत्मा को हम कैसे पहचाने, यही प्रश्न पूछ रहे थे अंकल जी, हाँ जी जी, हाँ हाँ जी। जी अंकल। है ना। अब देखिए, मैंने जैसे कहा कि बच्चा जैसे फूलों की माला पड़ी है, तो हम सिर्फ फूलों को ही देख रहे हैं, हम धागे को नहीं देख रहे हैं। अब इसका ये मतलब तो नहीं कि धागा वहां पर नहीं है, धागा तो है, लेकिन हम देख नहीं रहे हैं। तो इसी तरह से आत्मा, जैसे अभी कोमल दीदी बता रहे थे कि आत्मा उसमें पूर्णता से पिरोई हुई है। अगर आत्मा है तभी ही जागृत है। जागृत का मतलब क्या, कि जब आप उठते हैं, हम जब जागृत होते हैं, तब हमें अपने भीतर सत्य फील होता है कि मैं हूं, मेरे होनेपन का फील होता है। तो यही जो मेरे होनेपन का फील है, यही अपना सत्य रूप है कि मैं हूं चेतन, यानी मैं कार्य कर पा रहा हूँ, मैं चेतन हूँ, मैं लाइव हूँ, मेरे को वो जो फीलिंग आती है। फिर उसके बाद हम कोई भी कार्य करते हैं तो हमें उसमें आनंद फील होता है। हम कर्म करते हैं तो कर्म हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें आनंद की फीलिंग आती है। हम कोई भी सत्कार्य करते हैं तो हमें आनंद की फीलिंग आती है। तो इसका मतलब क्या, कि ये जो सत्य चित्त आनंद स्वरूप है, ये हमेशा वहां पर प्रेजेंट है। परेशानी क्या है कि हम उन रूप को देखते नहीं है,
हम उसको गहराई से उसके ऊपर विचार नहीं करते हैं, गहराई से उसको सोचते नहीं है। और ये जो गहराई से सोचना, गहराई से देखना, इसी को विवेक कहते हैं। यानी कोई अगर फूलों के भीतर जाके देखे, सोचे, समझे, उसको अंडरस्टैंड करे, तो उसको पता चलेगा कि भाई फूलों की माला के भीतर वो धागा है, वो धागा उनका अधिष्ठान है। इसी तरह से आत्मा भी हमारे भीतर है। फैन को देख रहे हैं, लाइट को देख रहे हैं, तो हम ये नहीं बोल सकते कि ये फैन ही फैन अपने से चल रहा है। फैन के भीतर वो इलेक्ट्रिसिटी पिरोई हुई है, वो करंट पिरोया हुआ है, करंट के आधार के कारण ही फैन की कोई इंपॉर्टेंस है। नहीं तो फैन को क्या इंपॉर्टेंस है? अगर फैन के भीतर करंट ना हो, वो चलता नहीं हो, तो उसको कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। इसी तरह से अगर डेड बॉडी है, तो डेड बॉडी के अंदर आत्मा है नहीं, तो उस डेड बॉडी का क्या इंपॉर्टेंस है? हम उसको फेंक देते हैं, हम उसको थ्रो कर देते हैं, हम उसको दफना देते हैं, हम उसको जला देते हैं। तो हम डेड बॉडी को इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते? क्योंकि उसके भीतर आत्मा ही नहीं है। फिर वही आत्मा जागृत में भी रहती है, वही आत्मा स्वप्न में भी है, वही आत्मा सुषुप्ति में भी है। तो अगर हम आत्मा को गहराई से देखेंगे, उस पर विचार करेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे, तो ये तीन सभी जितने भी गुण दिए हैं, उनकी विशेषताएं दी हैं, कौन कौन सी? कि वो जो सत्य रूप है, वो अपने भीतर भी तो फील होता है, चित्त फील होता है, आनंद फील होता है। परिपूर्ण, परिपूर्ण फील नहीं होता है, हमेशा हमें एक कमी फील होती है। कमी फील इसलिए होती है क्योंकि हम अपने को अनात्मा के रूप में जानते हैं। हम उसके परिपूर्ण रूप को देखते ही नहीं है, वहां तक हम जाते ही नहीं है। अगर हम वहां तक जाएं और तुरीय अवस्था को हम बार बार एक्सपीरियंस करें, तो हमें समझ में आ जाएगा कि हम परिपूर्ण हैं। हमने क्या किया है? हम संसार की चीजों पर डिपेंड हो गए हैं, हम संसार की चीजों से अटैचमेंट कर चुके हैं। पर अगर हम संसार की चीजों को त्याग दें, हम उस पर डिपेंडेंसी छोड़ दें अपनी, तो हमें पता चल जाएगा कि हम स्वयं के भीतर ही परिपूर्ण हैं। हम असंग हैं, हमने संग करके रखा है, इन संसार की चीजों को अटैच करके रखा है अपने साथ, कि ये मेरा है, ये मेरा है, मकान मेरा है, संसार के लोग मेरे हैं, वस्तुएं मेरी है। हमने अनजानी कितनी वस्तुओं वस्तुओं के साथ, पदार्थों के साथ अपनी अटैचमेंट करके रखे। एक्चुअली जो हमारा स्वरूप है वो असंग स्वरूप है। एंड आई एम ऑलवेज सपोज टू बी देयर। ऐसा नहीं है कि मैं खत्म हो जाऊंगा। तो ये जो नहीं खत्म होना है, वो ही अगर हम समझ जाएं, तो फिर हमारा मरण कभी होगा ही नहीं। जन्म मरण हो क्यों रहा है? कि जन्म मरण किसका है? ये भ्रांति काल का जन्म मरण है। जब भ्रांति का टाइम खत्म हो जाता है, तो उसका मरण हो जाता है। जैसे जब हम सो जाते हैं, तो जागृत का मरण हो जाता है। जब हम स्वप्न देख के सुषुप्ति में चले जाते हैं, तो स्वप्न मर जाता है। तो इसी तरह से ये जन्म मरण किसका है? इन तीन अवस्थाओं का है, ना कि अपने स्वरूप का है। आत्मा तो हमेशा है, इसीलिए तो दूसरा जन्म फिर हम बोलते हैं कि मेरा दूसरा जन्म हुआ। पर मेरा दूसरा जन्म हुआ का मतलब क्या? कि कौन दूसरा जन्म ले रहा है? तो ये जो भ्रांतियां हैं, ये दूसरा जन्म ले रही हैं, ना कि आत्मा दूसरा जन्म ले रही है। आत्मा तो पहले भी जन्म में है, दूसरे भी जन्म में है। तो आत्मा नित्य मुक्त है, आत्मा को कोई बांधता नहीं, आत्मा को कोई खत्म नहीं कर सकता, वो हमेशा ही प्रेजेंट है। तो अगर हम इसको समझ जाएं, तो हम जन्म मरण काल से स्वयं ही छूट जाएंगे, केवल विचार के साथ। मैं जब शुरू शुरू में आई, गुरुदेव से कितनी बार पूछा करती थी कि स्वामी जी, भगवान को कैसे पाया जाए, कैसे वहां तक पहुंचा जाए? उनका सिर्फ एक इशारा होता था, ब्रेन से। मेरे को हमेशा कहते थे ब्रेन से। तब समझ में नहीं आता था कि ब्रेन से मतलब क्या। तो इसका मतलब युक्ति के साथ, आइडिया के साथ, अपने ब्रेन के साथ, विचार के साथ हम इसको समझ सकते हैं, हम वहां तक पहुंच सकते हैं। उस मैच्योरिटी को प्राप्त करने पर, छोटा बच्चा होगा, उसको फूलों की माला दिखाओगे, वो कभी भी नहीं समझेगा कि इसके अंदर धागा है। जैसे जैसे बड़े हो जाएंगे, हम समझ जाएंगे, हम अंडरस्टैंड कर जाएंगे। तो इसी तरह से अपने भीतर वो मैच्योरिटी लानी है,
वो ज्ञान लाना है। जैसे जैसे हम ज्ञान में बढ़ेंगे हम समझ जाएंगे और उसको फील भी करना शुरू कर देंगे। अभी हम देखते ही नहीं है, वहां तक विचार ही नहीं करते हैं, इसीलिए हमको आत्मा का प्रेजेंस समझ में नहीं आता। पर आत्मा नित्य है, वो कभी खत्म होती ही नहीं है। वो तीनों अवस्थाओं में भी रहती है, वो हर जन्म काल में भी रहती है। तो आत्मा हमेशा है, उस हमेशा वाली चीज को पकड़ना है। जो खत्म होने वाली चीज है, जो भ्रमित चीज है, उसको छोड़ देना है। यही महान विवेक है। और जब हम आत्मा को देखेंगे, यानी हम उसके विशेष अंश को देख रहे हैं, हम उसके सामान्यतों को समझ रहे हैं कि वो सामान्य रूप से एवरी टाइम प्रेजेंट है। आया समझ में अब? जी जी। चंद्र प्रकाश अंकल, आपकी थोड़ी शंकाएं दूर हुई? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हम्म इसी तरह से अगर आप प्रश्न करेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आता जाता है। तो प्रश्न करना चाहिए। हम्म अब यहाँ तक कंप्लीट हो गया था सामान्य अंश और आधार। मेरे ख्याल से विशेष अंश भी कर लिया था आपने। जी दीदी। जैसे आपने बताया था सीपी का, तो उसमें जैसे हमारे को भ्रांति काल वही हो गया ना, जहाँ हमें डाउट रहता है ये है या वो है। तो जहाँ हम्म, मेरे कंफर्म हो गया ये सीपी है, तो तब वो हमारी मतलब आत्मा रूप हो गई ना। बिल्कुल, जब कंफर्म हो गया कि आत्मा है तो बाकी सब जो चीजें हैं फिर वो धीरे धीरे खत्म हो जाती हैं। है बिल्कुल ना? अब पक्की जैसे जी। आपको आज समझिए, आज आपको नॉलेज दे दिया हमने, ठीक है ना? आज आपने ये पढ़ा, विचार चंद्रोदय से आपको नॉलेज हो गया कि जागृत इज नॉट ट्रू। ठीक है? अगर आप एक सामान्य व्यक्ति के पास जाएंगे, है ना, उसको आप बोलेंगे कि जो जागृत का अवस्था होती है वो सत्य नहीं है, क्या वो इस बात को मानेगा? नहीं मानेगा। नहीं मानेगा। ठीक है? तो अब आपकी मैच्योरिटी आ गई, आपने उसको अंडरस्टैंड कर लिया, आप समझ गए कि वो असत्य है। लेकिन वो अभी इमैच्योर है, उसका अज्ञान काल चल रहा है। उसको आप समझाने की कोशिश करेंगे, वो नहीं समझेगा। लेकिन अगर उसको यही विचार चंद्रोदय की पुस्तक देंगे, उसको पढ़ाएंगे, उसको 4 बार समझाएंगे, तो वो भी समझ जाएगा। बराबर? जी जी। तो उसकी जब मैच्योरिटी आएगी, वो जब उस लेवल तक सोचने की कोशिश करेगा, तो वो भी एक मनुष्य है, वो आराम से समझ जाएगा इस बात को। थोड़ा टाइम लगेगा उसको समझने में, लेकिन समझ तो जाएगा ही। ठीक है ना? तो वो एक जी बालक के रूप में हो गया। आपने अभी इसको समझ लिया तो आप विवेकी हो गए, आप उस ज्ञानी के अवस्था में आ गए कि जब आप ज्ञानी हो जाता है तो वो समझ जाता है। तो एक ज्ञानी और अज्ञानी में यही डिफरेंस होता है, एक संत और असंत के रूप में यही डिफरेंस होता है। संत को सत्य का पता होता है कि उसने उस सत्य को जान लिया होता है, जानना भी नहीं, उसको धीरे धीरे अनुभव भी करना शुरू कर दिया होता है। और वो अनुभव कब करेंगे? जब हम उस पर विचार करके उस पर विश्वास करेंगे। अगर हम विश्वास ही नहीं करेंगे, आप बातों पर विश्वास ही नहीं करोगे, तो कभी आप उस बात को अनुभव ही नहीं कर पाओगे। इसलिए जब हम षट संपत्ति पढ़ते हैं तो उसमें विश्वास की बात आती है कि विश्वास और श्रद्धा भी होनी आवश्यक है। अगर श्रद्धा और विश्वास नहीं होगा तो हम कभी भी आत्मा को पहुंच ही नहीं पाएंगे, हम आत्मा के स्वरूप को जान ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए श्रद्धा और विश्वास भी आवश्यक है। ठीक है? जी जी। हम्म और किसी का कोई प्रश्न कुछ पूछना है? पूछिए। जितना पूछेंगे उतना आप समझते जाएंगे, अंदर के डाउट्स क्लियर होते जाएंगे। और संशयों की निवृत्ति ही सत्संग है। सत्संग का मतलब ही होता है कि अपने भीतर जो अज्ञान है, जो संशय है, जो जिज्ञासा है, उसको खत्म करो। पूनम। हाँ, बोलिए। हाँ, मैं इसमें हमें सबसे हमारी सोच ऊपर ले जाती है, भाव हमारी हमारी श्रद्धा। श्रद्धा, अगर हम हाँ, एकदम ऊपर तक जाएंगे तो वहां हमें पूर्ण ज्ञान हो जाएगा। ज्ञान हो जाएगा। ऊपर तक जाने का मतलब है कि ये जो हम पढ़ रहे हैं इसको समझने की कोशिश करिए
और फिर उस हाँ पर विश्वास भी जी, करिए, उस पर श्रद्धा भी रखिए कि ये जो हाँ पढ़ रहे जी, हैं ये सत्य है। फिर वो सत्य धीरे है। धीरे अनुभव में भी आ जाएगा। इसके हाँ पहले जी, यदि हम ध्यान नहीं करते तो हमें ध्यान का पता ही नहीं था कि आत्मा होती भी है। अब जब हम ध्यान करते हैं तो हमें पता चलता है कि हाँ हाँ, जी, अंदर भी कोई स्वरूप है, वो असंग हम्म, स्वरूप है जिस पर हम पहुंच सकते हैं। हम्म, ठीक है। बहुत अच्छा, आगे बढ़े। दीदी कल विशेष अंश क्या होता है? स्पेशल विश- प्रोग्राम हाँ, विशेष अंश क्या होता है? कोई सिंधु दीदी को समझाने की कोशिश करे, जिन्होंने समझ लिया है वो समझाने की कोशिश करें। विजय भैया ट्राई करेंगे। जी दीदी, ओम नमः नारायण। नमो नारायण भैया विशेष समझाइए। अंश हो गया जो कुछ क्षण के लिए हमारे विचार में आता है। मतलब अ, कुछ क्षण के लिए, मतलब हमारे विचार में आता है, लेकिन जब हमें मतलब उसकी विशेषताओं को जानकर हम उसकी विशेषताओं से हम उसके वास्तविक स्वरूप को जान लेते हैं। उससे पहले जो विशेष अंश आता है, थोड़ी देर के लिए हमारे भीतर जो उसका मतलब जो हमें दृष्टिगोचर होता है, वो विशेष अंश हो गया। इनको एक एग्जाम्पल के साथ समझाइए, रस्सी और सर्प के, तो समझ जाएं। हाँ, जैसे हमें मान लो अंधेरे में कोई रस्सी है, तो वो हमें रस्सी जो है वो सर्प जो है वो प्रतीत हो रही है। परंतु जैसे ही हम पास जाके देखते हैं, कुछ देर के लिए हमें रस्सी प्रतीत होती है, लेकिन जब हम पास जाके देखते हैं मतलब वो हमें सर्प प्रतीत होता है। परंतु जब हम पास जाके देखते हैं तो वो रस्सी होती है। तो वो कुछ क्षण के लिए हमें वो सर्प प्रतीत हो रहा है, तो वो विशेषण हुआ। नहीं, जी नहीं, भ्रांति, वो उसे भ्रांति हुई, पहचान। वो कल्पित विशेष हुआ। दीदी मैं जो समझी हूँ, मैं अपना हाँ, शेयर कर सकती हूँ। बोलिए, हाँ बोलिए। विशेष अंश जब हमको जैसे सीप के बारे में डाउट था कि ये कभी लेड है, ये कभी रूपा है, तो कागज है। मतलब जब हमको पूरा ज्ञान हो गया कि ये सीप है, इन सबके अंदर जो विराजमान है वो सीप है, उसका एक्चुअल फॉर्म हमको जो समझ आ गया, उसको हम विशेष बोलेंगे। उसके अंदर विशेष अंश क्या है, उसके अंदर की विशेषता ये है कि वो ओरिजिनल फॉर्म उसका सीप है। सेम ऐसे ही आत्मा का हमको जब ज्ञान हो जाता है और उसके अंदर की विशेषता हमें समझ आती है, जो हमने ऊपर पढ़ा है, वो सत्य चितानंद है, वो ब्रह्म है। जब हमें उसकी विशेषता हमारे को खुद एक्सपीरियंस होता है, वो जो विशेषता उसकी है वही उसका विशेष अंश है। आत्मा का जो विशेष अंश है वो शायद मैं आनंद हूँ, मैं सच्चिदानंद हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, ये उसकी विशेषता है। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे से समझे हो आप, यही विशेषता है। बिल्कुल। अब मैं विजय भैया को भी क्लियर करती हूँ। विजय भैया, सर्प सर्प के और रस्सी के उदाहरण में समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है? जी जी। हम्म हम लोग 4 लोग खड़े हैं, अंधेरा है, गहन अंधेरा है। वहां पर एक रस्सी के जैसे कोई चीज पड़ी है, दूर से हमें दिखाई दे रही है। हम 4 लोग हैं। 4 लोगों में से अंधेरे के कारण किसी के नेत्र बोलते हैं कि वो सर्प है, तो वो उसको देख के डरता है, कहता है कि वहां पर सर्प है। कोई बोलता है, दूसरा बंदा, कि नहीं, वो हिल डुल नहीं रहा है, ज्यादा हिलन हिलन नहीं है उसमें, तो वो एक लकड़ी हो सकती है, ऐसे लकड़ी के जैसे दिख रहा है। तो तीसरा बंदा बोलेगा कि नहीं, वो ऐसे पतला सा दिख रहा है, हल्की सी कोई चीज है, हो सकता है कि वो कोई ऐसे कागज ही लपेटा हुआ पड़ा हो। तो ये 3 जो अलग अलग चीजें बोल रहे हैं, ये 3 जो हैं ये भ्रांतियां हैं।
किस चीज में? वहां पर जो चीज पड़ी है वो चीज क्या है किसी को भी पता नहीं है। तो जो चीज वहां पड़ी है वो है सामान्य अंश। जो भी चीज वहां पर है वो है सामान्य अंश। उसके कारण ही अलग अलग चीजें किसी को फील हो रही हैं। कोई बोल रहा है सर्प है, कोई बंदा बोल रहा है लकड़ी है, तो कोई बंदा बोल रहा है कि वो कागज वहां पर इतने लंबा ऐसे लपेटा हुआ है। अब जो चौथा बंदा है उसके हाथ में टॉर्च है। वो दूर से टॉर्च को शाइन करता है। वो दूर से जब टॉर्च को शाइन करता है तो उसके आकार को देखता है, उसके आकार को अच्छे से देखने की कोशिश करता है। 2 मिनट, फोन आ रहा है स्वामी जी के यहाँ से, मैं 1 मिनट में वापस आ ज्वाइन होती हूँ। विशेष है अधिष्ठान। जब उसकी विशेषताएं पहचान के हम उसे पहचान गए, भ्रांति काल की निवृत्ति हो गई। जो असली हमें नजर आ रहा है वो है विशेष। विशेषताओं को जानने के बाद हमें उसकी एक्चुअल जो पिक्चर हमें नजर आती है वो विशेषण से। सब भ्रांतियां निवृत्त हो जाती हैं जी और जो सही है वो नजर आ रहा है वो विशेष है। जी। हम तो व्रतियों में ही फंसे रहते हैं ना, सही तक पहुंच ही नहीं पाते। नेगेटिव नहीं सोचो कि फंसना ही है हमने, फंसे हुए तो है ही हैं। वो तो ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाई, पहले फंसाया फिर बनाया। अभी स्वामी जी हमें ज्ञान दे रहे हैं कि निकलो निकलो निकलो। जब इसमें निकलने की नहीं कोशिश करेंगे तभी निकल पाएंगे। हम्म हमारा विवेक जागृत 24 घंटे नहीं होता है, कुछ क्षणों के लिए होता है। सुबह 5 बजे की क्लास में विवेक जागृत होता है, उसके बिल्कुल बाद ऐसी तामसिक छाती है कि भूल जाते हैं सब कुछ। ठीक है, हम उदाहरण में समझ रहे थे। तो जब चौथा बंदा था उसके हाथ में टॉर्च थी, तो उसने टॉर्च से उसको दूर से शाइन किया। शाइन करने के बाद उसने रस्सी के आकार को देखने का प्रयत्न किया। जब उसने रस्सी के आकार को देख लिया कि वो हिलडुल नहीं रही है, इसका मतलब वहां पे सर्प नहीं है, फिर उसके विशेषता देखी कि वो जो रस्सी है उसमें जैसे राउंड रिंग्स होती हैं, तो वहां पर वो रिंग्स हैं। तो रिंग्स है, उससे उसके अंदर फीलिंग आई कि ये लकड़ी नहीं है, ये कोई रस्सी का आकार है। फिर उसको थोड़ा सा उसमें मोटापन समझ में आया, तो वो समझ गया कि ये कागज नहीं हो सकता, ये रस्सी ही है। फिर चारों लोग उसके करीब गए और वहां पर उन्होंने प्रकाश डाला, यानी टॉर्च की शाइन किया लाइट को। जैसे ही उन्होंने टॉर्च की लाइट पे शाइन किया तो उन्होंने उसके विशेष आकार को अच्छे से देख लिया। क्या देखा? कि वो हिलडुल नहीं रही है, वो ऐसे राउंड रिंग की तरह है, वो हल्की नहीं है, वो थोड़ी सी मोटी है। फिर उनकी विशेषताओं को देख के वो समझ गए कि ये रस्सी है। तो ये जो जी विशेषताएं देखी गई, इसी विशेषताओं को हम बोलेंगे विशेष अंश। और जो उनके भीतर अलग अलग कल्पना हुई थी कि ये रस्सी है, ये कागज है, ये लकड़ी है, ये सारे क्या हो गए? कल्पित अंश, ये कल कल्पना के अंश हो गए। और जो जी दूर से हम समझने की कोशिश कर रहे थे वो क्या है, वो जो समझने की कोशिश कर रहे थे जिस चीज को, वो जो चीज थी जब हम समझने की कोशिश कर रहे थे, वो हो गया सामान्य अंश। हुआ क्लियर? जी बिल्कुल क्लियर हो गया। है ना? सबको हो जी गया क्लियर? सिंधु दीदी हुआ क्लियर आपको? फिर से रिपीट करना प्लीज। अब कोई और रिपीट करेगा जिनको समझ आया है? विजय भैया। मैं करूँ दी? जी हाँ कर। हाँ, जैसे दीदी ने बताया कि वहां पर एक कोई वस्तु पड़ी थी जो लंबी सी थी। तो अब वो जो वस्तु थी उसमें जो उसकी मतलब ओरिजिनल वो थी वो विशेष अंश हो गया, जिसके कारण हमें प्रतीत हो रहा है तीन बंदे हैं,
किसी को वो मतलब सर्प प्रतीत हो रहा है, किसी को वो लकड़ी प्रतीत हो रही है, किसी को वो कोई और चीज जैसे तार या कोई चीज ऐसे प्रतीत हो रही है। तो जब चौथा विवेकवान पुरुष आया, उसने वहां टार्च से उसको देखना चाहा। तो जब उसने टार्च से देखना चाहा तो वो उसके विशेषणों को देखता है कि ये गोल गोल है, रस्सी की मतलब लिपटी हुई है, तो ये लंबी है। तो जब उसके विशेषण देखे तो उसको वो उसकी विशेषताओं के कारण उसे वो रस्सी प्रतीत हुई। तो उस विशेषण मतलब विशेषताओं के कारण जब उसका ओरिजिनल फॉर्म उसने देखी तो वो उसका विशेषांश हो गया। तो जो तीन जो देख रहे थे उसको, किसी कोई उसको सर्प देख रहा था, कोई लकड़ी देख रहा था, कोई तार देख रहा था, तो वो जो है वो हो गए भ्रांति। भ्रांति के कारण जो जो भ्रांति हो रही थी, तो वो अ, भ्रांति क्या कहेंगे दीदी उसको? भ्रांति, जी, भ्रांति, कल्पित विशेषण। हाँ, कल्पित विशेषण जी। ठीक है दी। जिनको डिफिकल्टी थी उनको समझ आया? हाँ दीदी, आ गया। आ गया? अब अच्छे से आ गया जी समझ? जी। ठीक है, बहुत अच्छा। तो ये हो गए कल्पित विशेषण। सामान्य अंश हो गए वो जो स्वरूप वहां पर दिख रहा था, जो वस्तु हमको दिख रही थी। तो जो वस्तु दिख रही थी, वो दिखने वाली वस्तु को हम बोलेंगे सामान्य अंश। जिन जिन को कल्पना हुई भीतर, अलग अलग जो कल्पना की, वो कल्पना वाला हो गया कल्पित विशेष अंश। और जिसके हाथ में टॉर्च थी, जिसने टॉर्च के साथ उस क्लियरिटी से देख लिया कि वो क्या है, वो हो गया विशेष अंश। जब उसने क्लियरिटी से देखने की कोशिश की, तो वो जो क्लियरिटी से उसको विशेष रूप से उसको दिखाई दिया कि ये रस्सी है, ये हो गया विशेष अंश। जब हमको दूर से वस्तु दिख रही थी, तो वस्तु हो गई सामान्य अंश। जो कल्पनाएं भीतर उठी, वो हो गए कल्पित विशेष अंश। तो तीन अंश। दूर से जब चीज दिख रही है, सामान्य अंश। जब हमने टॉर्च से उसको क्लियर करके देखा, तो वो हो गया विशेष अंश। जब कल्पनाएं हुई अलग अलग, वो हो गए कल्पित विशेष अंश। तीन अंश, सामान्य अंश, दूर से जो चीज दिख रही है। जब कल्पनाएं उठी, कल्पना विशेष अंश। जब हम ओरिजिनल को जाके देख लिया, तो वो हो गया विशेष अंश। हुआ क्लियर सबको? जी। सामान्य अंश, विशेष अंश, कल्पना विशेष अंश। कितने अंश हो गए फिर से बोलेंगे सभी? सामान्य अंश, अंश, कल्पित विशेषांश, कल्पित विशेषण, और विशेष अंश। विशेषण। तीन हो गए। सामान्य अंश, कल्पित विशेष अंश, विशेष अंश। फिर से बोलेंगे सभी? सामान्य अंश, सामान्य अंश, कल्पित विशेषांश और विशेषांश। विशेषांश। ठीक है, सब क्लियर हो जाए। सामान्य अंश में से जो रियलिटी थी वो हो गया नहीं रियलिटी। नहीं, रियलिटी नहीं। जो चीज दिखी, जो भी चीज दिखी, रियलिटी तो बाद में पता चलेगी ना। जब रियलिटी पता हाँ, चलेगी तो वो विशेष हो जाएगा। जो दूर अच्छा, से जब कोई भी टॉर्च से चीज देखा। दिखी, जब टॉर्च से देखा, वो विशेष हो जाएगा। जब हमने कोई भी चीज ऐसे दूर से देखी, वो जो दूर से दिखने वाली चीज है, वो हो गया सामान्य। सामान्यता से हम कुछ भी चीज को देख रहे हैं, उसको समझ लो सामान्य। ठीक है। ठीक। हम्म। तो अभी थर्ड आगे पढ़ते हैं। तीन अवस्थाएं रूप प्रपंच कल्पित विशेष अंश है। तो तीन चीजें हो गई हमारे भीतर भी इसी तरह से, जो हम कल्पना कर रहे हैं। ये जो कल्पना रूप है, ये हमारे भीतर क्या है? जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। ये तीन अवस्थाएं जो है, ये तीनों कल्पनाएं हैं। कल्पनाएं कैसे है? हम बोलेंगे कि नहीं नहीं, ये तो सत्य है, ये तो हमको फील होता है। तो आप कैसे बोल रहे हो ये कल्पना है? ये हम इसलिए बोल रहे हैं कल्पना है
क्योंकि हम आत्मा को जानते ही नहीं है, हमने आत्मा को कभी पहचानने की कोशिश ही नहीं की है। अगर हम एक बॉडी, डेड बॉडी को देखें और लाइव बॉडी को देखें, तब हमें समझ में आता है कि हाँ, डेड बॉडी जब भी हो जाती है तो इसका मतलब उसमें से वो चीज निकल जाती है। तो जब वो चीज निकल जाती है तो उसको तो ये जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति फील नहीं होती है। इसका मतलब क्या कि जिसको वो फील ही नहीं होती है, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति डेड बॉडी में, इसका मतलब कि ये सारी कल्पना ही थी। तभी तो वहां पर वो डेड बॉडी को फील नहीं होती। अगर वो सत्य होती, रियल होती, तो वो हमेशा ही होनी चाहिए थी। वो हमेशा नहीं है। डेड बॉडी के टाइम पे वो चीज नहीं है। नहीं है का मतलब क्या? वो असत्य है, वो झूठी है, वो नहीं दिख रही है। क्यों नहीं दिख रही है? डेड बॉडी के टाइम पे नहीं दिख रही है, इसका मतलब वो झूठी है। तो हमें उसके सत्य तक पहुंचना है, उसके रियलिटी तक पहुंचना है। अभी हम उसके रियलिटी तक नहीं पहुंचे हैं, तो रियलिटी तक हमने पहुंचने की कोशिश करनी है। हो गया क्लियर सबको? जी जी हाँ, जी। तो जितना जितना हम पहुंचने की कोशिश करेंगे हम समझ जाएंगे। आगे। आत्मा विषय मिथ्या प्रपंच की प्रतीति से अन्य दृष्टांत कौन से हैं? जैसे स्थाणु विषय पुरुष प्रतीत होवे, साक्षी विषय स्वप्न प्रतीत होवे, मरुभूमि विषय जल प्रतीत होवे, आकाश विषय नीलता प्रतीत होवे, रज्जु विषय सर्प प्रतीत होवे, जल विषय अधोमुख पुरुष व वृक्ष प्रतीत होवे, दर्पण विषय नगरी प्रतीत होवे, सो मिथ्या है। तैसे आत्मा विषय अपने अज्ञान ते प्रपंच प्रतीत होवे, सो मिथ्या है। इस रीति से प्रपंच के मिथ्यापने का निश्चय करना सोई प्रपंच का बाध है। पीछे से लेना कोमल, पीठ पीछे। अब ब्रह्म से अभिन्न आत्मा के अज्ञान काल विषय प्रतीत होवे। ये जो कल्पित विशेष होते हैं वो कब हमको प्रतीत होते हैं? ब्रह्म से अभिन्न आत्मा के अज्ञान काल विषय प्रतीत होवे, और मैं ब्रह्म हूं ऐसे आत्मा के ज्ञान काल आत्मा से भिन्न सत्य प्रतीत होवे नहीं। यानी जब हमको अज्ञान होता है तब अज्ञान के समय हमें ये तीनों अवस्थाएं फील होती हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। जब हमें ज्ञान हो जाता है कि मैं ब्रह्म हूं, मैं परिपूर्ण हूं, मैं सत्य हूं, मैं असंग हूं, ऐसे जब हमको फील हो जाता है तब ये तीन अवस्थाएं फील नहीं होती हैं। तो ये तीन अवस्थाएं क्या हो गई? कल्पित विशेष हो गई। और जो उनके भीतर रियलिटी है, जो आत्मा है, वो हो गई विशेष अंश। और जो वस्तु थी वहां पर, जिसके बारे में हम इतना सारा विचार कर रहे थे, वो वस्तु क्या थी? वो आत्मा थी, जिसके ऊपर ये सारा विचार चल रहा है। तो वो विचार वाली वस्तु जो है वो हो गई सामान्य अंश। जब हमने उस पर कल्पना की, तीन अवस्थाएं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, ये कल्पना विशेष हो गई। जब हम विवेक करके समझ गए, अंडरस्टैंड कर गए, जब हमको समझ आ गया कि ये आत्मा है, तो वो आत्मा हो गई विशेष अंश। तो इस तरह से जब हमारे भीतर समझ नहीं है, केवल हम सोचने की कोशिश कर रहे हैं कि वो चीज क्या होगी, तो वो हो गया सामान्य अंश। जब तीन अवस्थाएं हमने देखी, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, ये तीन अवस्थाएं हो गई कल्पना विशेष अंश। जब हमने पहचान लिया कि वो आत्मा है, वो सत्य चित्त आनंद स्वरूप है, तो वो पहचान जो हो गई वो हो गया विशेष अंश। तो इस तरह से इन तीन चीजों को बहुत अच्छे से समझना है। सामान्य अंश, विशेष अंश, कल्पित विशेष अंश। ये तीन अवस्थाएं मिथ्या ही है। इन मिथ्या चीज को हमने रियलिटी नहीं समझना है। हम जीवन भर इन तीन अवस्थाओं को सच्चा समझते हैं और उसी में अपना जीवन व्यतीत करते हैं।
आज दृढ़ निश्चय कर लें अपने जीवन में कि ये तीनों अवस्थाएं भी मिथ्या है। जैसे यह शरीर, हम समझ चुके हैं कि ये शरीर मिथ्या है, ये शरीर खत्म होने वाला है, ये शरीर कभी रहने वाला नहीं है, उसी तरह ये शरीर के साथ जो ये तीन अवस्थाएं हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, ये तीनों भी मिथ्या है। इसलिए जो भी संसार में चल रहा है वो सब मिथ्या ही है, वो सब स्वप्न है, वो सब काल के साथ आ रहा है, जा रहा है, वो अपने निश्चित टाइम पर आएगा और चला जाएगा। तो माया के कारण हमको यह सब प्रतीति हो रही है, यह कुछ भी सत्य नहीं है। ठीक है, इस चीज को अपने भीतर पक्का कर लीजिएगा। तो फिर आगे दूसरे प्रश्न में, आत्मा विषय मिथ्या प्रपंच की प्रतीति में अन्य दृष्टांत कौन से हैं? अब अन्य दृष्टांत यानी अभी एक हमने सीपी का लिया था एग्जाम्पल, अब और एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं कि हम और एग्जाम्पल्स के साथ इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करें। तो वो पहला एग्जाम्पल दे रहे हैं, स्थाणु विषय पुरुष प्रतीत होवे। स्थाणु क्या है? कोई चीज अंधेरे में पड़ी है, स्थाणु यानी स्टैटिक चीज, कोई स्टैच्यू, कोई वहां पर जैसे पुतला पड़ा हुआ है। तो अगर कोई पुतला पड़ा हुआ है तो वो पुरुष की तरह लग रहा है, पर वो पुतला क्या है हमें नहीं पता। कोई दूर से प्राणी की तरह दिख रहा है, जब अंधेरा है तो समझ में आ रहा है कि वहां पर शायद कोई आदमी खड़ा है, पता नहीं वो क्या है। तो वो चीज दूर से आदमी की तरह दिखती है, कोई उसको आदमी कहता है, कोई उसको लकड़ी कहता है, कोई उसको बोलता है कि घास की कोई चीजें पड़ी हुई हैं। तो इस तरह से कोई बोलता है पुरुष, कोई बोलता है लकड़ी, कोई बोलता है कागज, कोई बोलता है घास की कोई ऐसे बना हुआ पड़ा है। जब ओरिजिनल में जाके देखते हैं तो वहां पर वो वृक्ष होता है और कुछ भी नहीं होता है। एक वृक्ष वहां पर खड़ा हुआ है और तो वो वृक्ष का आकार ऐसा लग रहा है कि वो जैसे कोई पुरुष है वहां पर। तो इसी तरह से हमें अलग अलग वस्तुओं की कल्पना होती है। वो जो कल्पना है वो कल्पित विशेष अंश है, जो वस्तु वहां पर पड़ी होती है वो सामान्य अंश होता है। जब हम उसको रियलिटी में जाके देख लेते हैं, अरे ये तो यहाँ पर एक खाली पेड़ पड़ा हुआ है, हम तो ऐसे ही डर रहे थे कि ये कोई भूत है, ये कोई पुरुष है, कोई प्रेत है, इस तरह से हम अननेसेसरी डर रहे थे। जब हम आगे जाके लाइट लगा के देखते हैं तो पता चलता है ये तो खाली एक वृक्ष है, वहां पर एक झाड़ है और कुछ भी नहीं है। तो फिर हमारा वो सब डरपना वो सब खत्म हो जाता है। तो जब हम विशेषता को देख लेते हैं तो हम डरना खत्म हो जाता है। इसी तरह से जब हम आत्मा की विशेषताओं को समझ जाएंगे कि अरे मैं तो सत्य रूप था, मैं ऐसे ही डर रहा था कि मेरा मरण होगा, मैं एक दिन मर जाऊंगा, सब खत्म हो जाएगा, इस तरह से अपने भीतर समझते जाना है कि मैं सत्य हूँ, मैं चित्त हूँ, मैं आनंद हूँ। मैं फालतू में शोक करता हूँ, मैं फालतू में दुख करता हूँ, किस लिए मैं दुख करता हूँ? अरे मैं तो हूं ही आनंद स्वरूप, मैं इस आनंद में सदा ही जीता हूँ। लेकिन मैंने अननेसेसरी ये कल्पना करके अपने को जन्म मरण रूप समझ लिया है। कल्पना के कारण मैंने सोच लिया है कि मेरे भीतर दुख है, मेरे भीतर शोक है। तो ये सब चीजें अनात्मा की हैं, ये मेरी नहीं है, ये सब मिथ्या है। तो हमें सत्य तक जाना है कि मैं वो सत्य स्वरूप हूँ, मैं वो असंग स्वरूप हूँ, मैं वो आनंद स्वरूप हूँ और मैं सदा ही वैसा ही स्वरूप हूँ। वहां तक हमें निश्चय करना है, उस तक हमने पहुंचना है। इस विवेक को अपने भीतर जागृत करना है, सिर्फ पढ़ना नहीं है। पढ़ने से सिर्फ भीतर के विवेक को जागृत करते जाना है। तो यही इन दृष्टांतों का हेल्प है हमको कि हम इन दृष्टांतों से अपने भीतर विवेक को जागृत करते जाएं। ठीक। जी जी। तो ये अलग अलग एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। पहला एग्जाम्पल, ये स्थाणु, स्थाणु यानी कोई पुतला एक पुरुष के जैसे लग रहा है। आगे और एग्जाम्पल्स दिए हैं। स्वप्न प्रतीत होवे, साक्षी विषय यानी आत्मा की जो रियलिटी है
उसमें हमको स्वप्न लग रहा है। मरुभूमि में यानी रेगिस्तान में, जब हम रेगिस्तान में दूर से प्यासे होते हैं तब हमें सब कुछ जल ही जल दिखाई देता है, ऐसे लगता है जल है। जैसे किसी की कभी डेथ हो जाती है, कोई जो बहुत प्रेमी होता है, तो उस पर्सन को थोड़े टाइम के लिए वो हर जगह पे अपने उस प्रियतम को ही देखता रहता है। जो भी प्रेमी मर गया होता है तो वो बार बार उसको, उसी की दृष्टि उसके आंखों के भीतर आती रहती है। इसी तरह से रेगिस्तान में जब भी कोई प्यासा होता है तो उसको हर जगह पे जल ही जल दिखाई देता है। तो दूर से जो जमीन होती है वो चमकती है, ऐसे चमकती है जैसे वो जल है। जब वो दौड़ के आगे जाता है तो पता चलता है अरे यहाँ पर तो रेत ही रेत है, यहाँ पर जल है ही नहीं। तो मरुभूमि विषय जल प्रतीत होवे। आकाश विषय नीलता दिखती है। आकाश को जब हम दिखते हैं तो ब्लू ब्लू दिखता है कि वो नील है, लेकिन जब हम उड़ते हैं, फ्लाइट में जब ऊपर चढ़ते हैं, तब हमें पता चलता है कि कोई नीलापन तो है ही नहीं, सब कुछ खाली वाइट है, बादल है, कालापन है, नील की कोई चीज ही नहीं होती है। लेकिन हमको ऐसे प्रतीत होता है कि आकाश नीला है। रज्जु विषय सर्प प्रतीत होवे। रज्जु यानी रस्सी, तो रस्सी में सर्प प्रतीत होवे। तो ये सारे दृष्टांत हैं, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। जल विषय अधोमुख पुरुष या वृक्ष प्रतीत होवे। जल यानी नदी या कोई समुंदर, दूर से अगर हम देखें तो उसमें कोई एक मरा हुआ पुरुष दिख रहा है, अधोमुख यानी कोई अधमरा पुरुष दिख रहा है, या वृक्ष पड़ा हुआ है, ऐसा कोई फीलिंग आती है। दर्पण विषय नगरी प्रतीत होवे। दर्पण यानी मिरर, तो मिरर में अनगिनत कोई ना कोई नजारे हमको दिखते जाएं। तो ये सब चीजें क्या है, मिथ्या है। तैसे ही आत्मा विषय अपने अज्ञान ते प्रपंच प्रतीत होवे सो मिथ्या है। ये सारा जितना भी संसार दिख रहा है, ये सारी प्रकृति जो दिख रही है, ये सारा प्रपंच तो दिख रहा है, ये सारा मिथ्या स्वरूप ही है। ये हमको केवल अज्ञान की वजह से हमें सत्य प्रतीत हो रहा है। ये सब कुछ मिथ्या है, इसमें कुछ भी सत्यता नहीं है। सत्य है तो केवल एक ही अपना स्वरूप, आत्म स्वरूप ही सत्य है। इस रीति से प्रपंच के मिथ्यापने का निश्चय करना, अपने भीतर निश्चय करना है कि ये सारा जो प्रपंच है, ये सारा जो संसार है, ये सारी जो प्रकृति है, ये सारे जो शरीर हैं, ये सब मिथ्या रूप है, ये सब झूठ है, ये सब कुछ प्रपंच स्वरूप ही है, ये सब कुछ सत्य नहीं है। तो इस तरह से अपने भीतर इसका निश्चय करना। हुआ क्लियर सबको? अब ये जो बाद है इसको हम कल पढ़ेंगे कि बाद किसको कहते हैं, प्रपंच का बाद है। बाद शब्द को कल पढ़ते हैं।